नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है नए अध्यक्ष, आखिर कितनी चुनौतियां बीजेपी। राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधि विधान से पदभार ग्रहण कर लिया और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और राजस्थान के प्रभारी विजया राहटकर समेत कई वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मदन राठौड़ ने कहा कि सभी कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। वहीं इस मौके पर सीपी जोशी ने कहा कि अनुभव वाले व्यक्ति को प्रदेश की कमान सौंपी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत बीजेपी की सरकार बनी है। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि मदन राठौड़ में बहुत धैर्य है और धैर्य की वजह से बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। और इसी के अलावा सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनौतियां अलग हैं और इसी पर आज करेंगे हम चर्चा कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने आखिरकार कितनी चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां, कैसे वे इन चुनौतियों से निपटेंगे, क्योंकि कुछ समय बाद उपचुनाव होने वाले हैं और इसी पर आज करेंगे चर्चा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन इससे पहले आप देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। अपने बदलाव में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ताजपोशी। मदन राठौड़ जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन भी करें। मदन राठौड़ की ताजपोशी से बीजेपी का एकजुटता का संदेश। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बोले, उम्मीदों पर उतरूंगा खरा। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। सीएम बोले 7 महीने में 45% काम पूरे। हमने हमारे 7 महीने के कार्यकाल में 45% से ज्यादा उन संकल्प पत्रों को पूरा करने का काम। वसुंधरा राजे बोली, धैर्य के कारण मिलती है बड़ी जिम्मेदारी। तो इतने दिन तक पार्टी के ऊपर विश्वास कर मेहनत करके हाथ बटाने का काम नहीं करते और आज आप राज्यसभा के मेंबर ही नहीं हो, परंतु उसके साथ साथ सबसे बड़े प्रदेश इस देश के राजस्थान के आज अध्यक्ष भी बन चुके हैं। सह प्रभारी राहटकर ने कहा, नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए अलग चुनौती। पर मदन जी, मुझे लगता है कि आपके चैलेंजेस अभी कुछ और है। नए अध्यक्ष, कितनी चुनौतियां। तो राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर मदन राठौड़ ने अपनी कमान संभाल ली है और आखिरकार उनके सामने चुनौतियों की जो बात की जा रही है, कौन कौन सी चुनौतियां, क्योंकि सर पर उपचुनाव भी राजस्थान में। इसी को लेकर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा और बिना किसी औपचारिकता के साथ मेहमानों का परिचय करवाऊं आप बता दें कि हमारे साथ हैं मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करेंगे। मदन प्रजापत जी, बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। और मदन प्रजापत जी, सवाल यह कि आखिरकार नए कप्तान के तौर पर राजस्थान में मदन राठौड़ ने कार्यभार पदभार संभाल लिया है, चुनौतियों की बात की जा रही है, चुनौतियां क्या हैं और उपचुनाव को लेकर प्लान क्या है? देखिए, देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के और देश की सबसे बड़ी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी ने आज पदभार ग्रहण किया है। और आज उनके पदभार ग्रहण करने पे राजस्थान के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उनको बधाई देने के लिए जिस तरीके से उमड़ा है, यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से एक सामान्य से व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। यह संस्कार और रीति और नीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है।
माननीय मदन राठौड़ जी 4 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और एक लंबे अनुभव वाले व्यक्ति को एक बार फिर राजस्थान की कमान सौंपी गई है। इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी को लंबा अनुभव संगठन का था। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष माफ कीजिएगा, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी को भी संगठन का अनुभव था और उन्होंने विपक्ष में रहकर सरकार के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला और जनता के हितों को सड़क पे ऊपर लड़ाई लड़ी है। मदन सैनी जी की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक सामान्य से परिवार को से निकल कर आते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके लिए चुनौतियां नहीं है, एक नया काम करने का अनुभव होता है और नए कार्य के लिए वो जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है निश्चित रूप से उस पर खरे उतरेंगे। चुनौतियां मैं समझता हूं किसी प्रकार की नहीं होती क्योंकि यह निर्णय सामूहिक ये सवाल इसलिए किया मदन जो है भारतीय जनता पार्टी, कई नेताओं ने उस दौरान जिक्र किया कि नई चुनौतियां विजय राहटकर से लगा करके वसुंधरा राजे और बाकी लोगों ने भी बार बार ये कहा कि एक नई चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उन चुनौतियों को जानने की कोशिश करेंगे। नई चुनौती नहीं होती, नया कार्य होता है। हम सरकार के अंदर है और जो आज माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी कहा है कि सरकार की जो योजना है वो आम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और कार्यकर्ताओं के हिसाब से कार्य होना चाहिए। और नए प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यही कहा है कि मैं सरकार और संगठन के बीच में सेतु के रूप में काम करूंगा। जिम्मेदारियां होती है और उन जिम्मेदारियों को ही हम चुनौती समझते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जिस जनता के नाम कार्य के लिए हमारे को जो सौंपा गया है हम उस पर खरे उतरे। कार्यकर्ताओं को जो जनता आदेश देती है या काम बताती है वो काम कार्यकर्ताओं का आपके तो नाम राशि है और सावन के महीने में लगता है कि मदन नाम वालों की राशि के जो योग हैं वो बड़े प्रबल हैं। राजकुमार शर्मा साहब मुस्कुरा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल गया है? बिल्कुल हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की ओर से जो नवनियुक्त अध्यक्ष हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो अपने राजस्थान में खोती हुई अस्मिता को कायम करेंगे और जो 11 सीटें लोकसभा में खोई है उसको भी वो पाने का भविष्य में प्रयास करेंगे। और थोड़े दिन बाद नए अध्यक्ष का जो लिटमस टेस्ट होने वाला है उसके लिए भी उनको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि वो हार के लिए तैयार रहें। भारी जोड़ो जो भारतीय जनता पार्टी है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दी है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को लोभ लालच देके तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल किया था जी। उन नेताओं का 2-2.5 हजार जो नेता हैं उनका क्या करें। सीपी जोशी तो पल्ला झाड़ के चले गए। अब मदन राठौड़ जी नए अध्यक्ष आए हैं, देखते हैं कैसे उनका एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो 2-3 हजार लोग जो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे किसी दबाव में, किसी भी लालच में, भारतीय जनता पार्टी उनको लेके पशोपेश में पड़ी हुई है। इधर आ रहे हैं उपचुनाव, इनको हार लगातार दिख रही है। उसके बाद आ रहे हैं पंचायत समिति के चुनाव, उसमें भी इनको हार नजर आ रही है और नगर निकाय के चुनाव उसमें तो इनकी हार निश्चित है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं उनके सामने समस्याएं हैं कि वसुंधरा जी को समझाएं या लंबे वाले राठौड़ साहब को समझाएं, उन दोनों का क्या करें। जो वरिष्ठ नेता नाराज हैं, जिनको हम मंत्री नहीं बना पाए, एक आध को तो मुख्यमंत्री नहीं बना पाए और नए आदमी को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। अब हम भी हैं जो नरेंद्र मोदी जी के लाडले हैं और वो भी नरेंद्र मोदी जी के लाडले, दोनों के दोनों मुख्यमंत्री और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी के लाडले। अब इन दोनों लाडलों के सामने समस्या ये आ गई कि हमारे वरिष्ठ नेताओं को राजी कैसे करें, पन्ना प्रमुख को राजी कैसे करें और जो आरएसएस हमसे नाराज चल रही है उनको कैसे बैलेंस करें और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करें कि उपचुनाव में भी इनके नेतृत्व में बीजेपी जीतेगी। 10 सेकंड दीजिएगा, ये शुभकामनाएं दे रहे हैं आप। नहीं, शुभकामनाएं तो राठौड़ साहब को है जी कि वो लंबे वाले राठौड़ साहब का जज के मुकाबला करें और लंबे राठौड़ साहब के साथ साथ ऐसे कई लंबे नेता भारतीय जनता पार्टी में, जो कोई मुख्यमंत्री बन रहा था, कोई मंत्री बन रहा था। जयपुर के एक मंत्री जो पूर्व मंत्री है वसुंधरा जी के लाडले हैं, वो कई दिनों से आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने यूसीजी का मामला भी विधानसभा में उठाया कि क्या पता आला कमान की मेरी इस बात पे नजर पड़ जाए। तो कई लंबे लंबे लोग पड़े हुए हैं जी। मैं इतना सा कह सकता हूं हेमंत जी, जो मेरे मित्र राजकुमार जी आज कह रहे हैं, एक राजस्थानी अगर आप समझते हो तो एक कहावत है हमारे राजस्थानी में, पगा बढ़ती दिख कने डूंगर बढ़ती कौन दिखे। जो खुद के घर में आग लग रही है वो तो खुद के घर में आग लग रही है वो तो आज 7 समझो ही नहीं, बोलूं भी 6-7 साल से मैं वही बता। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी जवाब बढ़ गई, बढ़ नहीं गया रस्सी बढ़ गई, बढ़ नहीं गया। अगर मारवाड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। 10 सेकंड सुनिए राजकुमार जी। नहीं, मैं कह रहा है कि थाने डूंगर बढ़ती दिखे, घर की आग 5 साल में कांग्रेस का मायने खींचतान है, आपस का मायने मैं वो आज 6 साल से इनके घर में जो झगड़े चल रहे हैं वो झगड़े तो ये सुलझा नहीं पाए हैं। आप ये देखिएगा कि किस तरीके के आज राजकुमार जी कह रहे थे कि अस्मिताएं हैं और वो है, ये एक
एक ही पार्टी का मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को यह कहता है कि घिसड़ाई और रगड़ाई जब तक नहीं हुई इसलिए इनको जल्दी मिल गया। दूसरा, इन्होंने कहा है कि नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है राजकुमार जी, बिल्कुल एक व्यक्ति को नए को मुख्यमंत्री बना दिया और जो पुराने और जो अनुभवी व्यक्ति थे वो सब मिलकर उसका स्वागत करते हैं। वरना इस राजस्थान ने देखा है कि 5 साल किस तरीके से कुर्सी की लड़ाई हुई है। एक कहता था मुझे दे दो, मैं बैठूंगा, दूसरा कहता है मैं नहीं उठूंगा। 5 साल तक आपके यही चलता रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी जिसमें त्याग, तप और तपस्या से नेता बनता है, ये कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते। आपने सीपी जोशी जी के लिए बोला, आप 11 सीटें हारने के लिए बोल रहे हैं राजकुमार जी। 11 सीटें हारने नहीं, उससे पहले विधानसभा में आपको करारी हार मिली है। और आपके जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को देश की जनता और राजस्थान की जनता ने नकार दिया। आप नेता प्रतिपक्ष तो बना लिए, लेकिन आज भी आप 200 का आंकड़ा या 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए देश में। और फिर भी आपको इतना घमंड, अगर आप सरकार बना लेते तो आज स्थिति देश की क्या होती है जनता देख रही है और वो समझ भी रही है। दोनों एक दूसरे का पैगाम बढ़ती दिखाओ। वापिस मैं आ रहा हूं, एक दूसरा पैगाम कायम बढ़ रही है, बात बताओ पहले, बाद में वापस आ रहे हूं, आगे बढ़ा लो। हमारे साथ में और भी मेहमान हैं, डॉक्टर मिथिलेश ज्वेमिनी साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख पा रहे हैं संगठन में भारतीय जनता पार्टी के इस बदलाव को, क्योंकि लोकसभा के चुनाव गए और उसके बाद में अब उपचुनाव भी हैं। देखिए, थावर कीजिए थरपना और बुद्ध कीजिए व्यवहार। तो आज मदन राठौड़ जी ने शनिवार के दिन काम संभाला है और अमावस्या से पूर्व काम संभाला है। और सबसे बड़ा उसमें खुशनुमा अंदाज दिखा कि बदली सी नजर आई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जिस अंदाज में उन्होंने पुराने नेताओं को नसीहत भी दे डाली मंच से कि सबको साथ लेकर सब चलना सबकी बस की बात नहीं है, और पद और मद का बड़ा एक नसीहत दी कि पद पे रहते हुए अगर आप मद करते हैं तो आपका कद घट जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और वसुंधरा राजे का आज का जो अंदाज था और जिस अंदाज में मदन राठौड़ ने उनके सिर पर जो साफा पहनाया, वो कुछ न कुछ राजनीतिक सियासी हलकों में एक नया उबाल लेकर आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मंच पर जिस तरीके से अशोक परनामी की बॉडी लैंग्वेज चेंज थी, जो वसुंधरा राजे गुट के अहम माने जाते हैं, और प्रताप सिंह भी जो फंक्शन में आगे आगे बहुत खुश नजर आ रहे थे, तो कहीं न कहीं भाजपा में जो अब तक गुट कहा जा रहा था उससे ऊपर उठकर जो वसुंधरा राजे ने थोड़ा सामने देखिए जी जो वसुंधरा राजे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो इंपॉर्टेंट बात ये कही कि उन्होंने दीनदयाल से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अपनी मां का भी नाम लिया, जो ये मैसेज देता है कि इस पार्टी को खड़ा करने में हमारा बड़ा योगदान है, हमारे परिवार का बड़ा योगदान है। और जो एक चीज कहा कि धैर्यवान और निष्ठावान है मदन राठौड़, ये उनका पहली बार किसी प्रदेश अध्यक्ष के लिए खुले मंच पर इस तरीके का आगाज, ये बताता है कि भाजपा के लिए आने वाले दिन शुभ हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या भजनलाल जी इन तमाम चुनौतियों के बीच में, जो राइज राजस्थान का उन्होंने ऐलान कर दिया, अभी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, और कल उनके मंत्री ने कह दिया कि जलदाय विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि हटाऊंगा तो कोई नहीं रहेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चुनौतियां कि करप्शन को कैसे रोकेंगे, आरपीएससी के मामले में जिस तरीके से गोपाल केसावत के मामले में मंजू शर्मा और संगीता आर्य को क्लीन चिट दे दी, एसीबी इनके अंडर में थी। 11 साल पुराने मामले में उसके ऊपर तो संकेत दिए ज्वेमिनी साहब की मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। जी, मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज कहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में कहा है कि मछलियां तो पकड़ लिया, मगरमच्छ कब पकड़ोगे, वो पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की, 115 लोग जेल की सीखचों के पीछे हैं। तो कुल मिलाकर आज का ये लब्बो लुबाब ये बता रहा है, और जिस तरीके से मूल ओबीसी के व्यक्ति को नियुक्ति दे दी है, उससे राहुल गांधी को भी आज मैसेज गया है कि आप ओबीसी की बात करते हो, लेकिन मूल ओबीसी जो राजस्थान में एक नया विवाद है जिसे अशोक गहलोत ने ही पैदा किया था, मूल ओबीसी बनाम जाट, उसमें आज मूल ओबीसी को तरजीह देकर कहीं न कहीं राहुल गांधी को भी निरुत्तर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर की धरती से किया है। और जो जोश खरोश था वो निश्चित रूप से बताता है कि 72 साल के नौजवान नजर आए। वो प्रचारक भी थे और जिला प्रभारी भी रहे और विधायक भी रहे, लेकिन वसुंधरा राजे की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ा राजे के टाइम में वे चीफ विप भी रहे हैं। बिल्कुल, उप मुख्य सचेतक भी रहे जी। हाँ,
तो ये निश्चित रूप से तो आज जैमिनी का साहब, दिन आपने भाजपा आपने के आपने कह दिया है कि समय अच्छा आने वाला है बीजेपी का, तो बीजेपी को बड़ी उम्मीदें जगी है कि उपचुनाव को लेकर के। लेकिन डॉक्टर राकेश गोयल साहब, मैं वापस आ रहा हूं। डॉक्टर राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इस बदलाव को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अंदरूनी खींचतान एक बड़ी चुनौती है, बीजेपी कह रही है कि हमारे तो कोई खींचतान है नहीं। खुद जो प्रदेशाध्यक्ष हैं नए मदन राठौड़, उन्होंने भी कहा कि हम तो एकमुखी हैं, उस हिसाब से चलेंगे। राकेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से मन से मदन राठौर जी ने अपना विचार अपने व्यक्त किए, उसके साथ साथ वसुंधरा जी ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया, सम्मान दिया और दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत किया, तो मुझे लगता है शायद अब इस पे विराम लग चुका है कि कोई भी इस तरीके कोई बीच में कोई गैप रह गया है, कोई भी किस तरीके का फूट की बात जैसे की जा रही है, वो चीजें खत्म हो गई हैं। और सिर्फ जो अब नए अध्यक्ष मदन राठौर जी, उनका लक्ष्य है कि आने वाले उपचुनाव की 5 सीटों को कैसे विजय श्री प्राप्त की जाए। और जैसे मैं राजकुमार जी को सुन रहा था, राजकुमार जी ने नास्तानमस बन गए थे शायद के कुछ टाइम के लिए, उन्होंने सारी भविष्यवाणी आज ही कर दी कि हार भी मिलने वाली है या चुनौती भी आने वाली है, फूट भी डलने वाली है। तो शायद ये ठीक नहीं है, इतना अति जो घमंड है, कि यही पहले कांग्रेस को लीड हुआ था। और यही अति घमंड की वजह से अगर हम कई बार देखते हैं कुछ राज्यों में, इवन के भाजपा की भी कई बार सीटें हमने कम होते देखे, तो इस तरीके के वक्तव्यों से बचना चाहिए जी। अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए और टीका टिप्पणी एक संतुलित भाषा में की जाए, ठीक है। और नास्तानमस तो कोई बन नहीं सकता अभी, क्योंकि इस तरीके भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले सब में हार ही होने वाली है और इस तरीके से होने वाला है। पर मुझे राजनीतिक पार्टी के तौर पर वो अपनी बात कर रहे हैं और हर किसी पार्टी को अपनी ही बात कहने का हक भी है। जैसे आज उन्होंने भाषण में मदन राठौड़ जी ने भी कहा कि आपकी सरकार है और जब आपकी सरकार है, आपके लोग काम कर रहे हैं, तो आपको बड़ाई करनी है, जनता के बीच में जाके प्रशंसा करनी है अपनी सरकार की, अपनी योजनाओं को, तो ये हक है। जैमिनी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी कि 5 सीटों वाले उपचुनाव को लेकर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि समीकरण क्या इससे बदले हुए नजर आ रहे हैं? क्या एक बड़ी चुनौती मदन राठौड़ के सामने होगी? क्योंकि 5 सीटें जहां पर उपचुनाव है, वहां पर एक पर भी बीजेपी काबिज नहीं। देखिए, मदन राठौड़ जी अगर जी वसुंधरा राजे जी को मना ले और बाबा किरोड़ीलाल मीणा जी की भूमिया जी के सही तरीके से लौंग पतासे का भोग लगा दे और धुआं अच्छी उठ जाए, तो फिजा बदल सकती है। क्योंकि आज जिस तरीके से मुरारीलाल मीणा ने जो रिजर्वेशन में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हो गई है दौसा और देवली उनियारा जीतने के लिए कि कहीं न कहीं किरोड़ीलाल मीणा को साधा जाए, जिसे मदन राठौड़ वसुंधरा राजे मिलकर साध सकते हैं। और जो इससे भी बड़ी बात है कि जो पिछली सरकार में जो किसानों को समर्पित थी, लेकिन कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जो बीजेपी में आ गए, अभी राजकुमार जी ने बात कही थी कि उनका क्या होगा, उनको परमिशन नहीं दी थी राजस्थान से बाहर जाने की, न किसानों को जाने की दी थी। अगर भजनलाल जी और भजनलाल जी की सरकार के मंत्री बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट लाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि राजस्थान का कायाकल्प पलटेगा। और अगर वो कायाकल्प बदलेगा और पॉलिटिकल विल डेवलप होती है, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भाजपा और साथ लेकर के चलने की जिसमें काबिलियत होगी, वो फायदा पार्टी को मिलेगा। मदन प्रजापत जी, बताइए कि जो जैमिनी साहब कह रहे हैं वो वाला धुआं उठा पाएंगे मदन राठौड़? देखिए हेमंत, मैं ये जैमिनी जी का विश्लेषण जो है, मैं उसके लिए तो क्या बोल सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी को समर्पित होता है जी। और वो भारतीय जनता पार्टी में कह रहा हूं ना, त्याग तप और तपस्या से नेता बनता है। यहाँ पे किसी के आशीर्वाद और किसी के जी हुजूरी से नहीं बनता है। मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान की जो 5 विधानसभा की सीटें, ये पांचों की पांचों विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम कार्य के आधार पर भारतीय सीटें जीतेगी। हम जनता के बीच में जो सरकार ने इतने समय में जो काम किया है वो बताएंगे। दूसरा, इन सीटों के ऊपर आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर सीटों पे जो जीत का मार्जिन था विधानसभा में, वो इतना ज्यादा नहीं था और स्थिति बदली है। दूसरी, जिस तरीके से ये कहते हैं कि एक परसेप्शन फैलाने की करते हैं, झूठ बोलते चुनाव में कांग्रेस जाती है, वो कहती है कि आरक्षण हम इस तरीके का परसेप्शन बनाती है। वो जनता लोकसभा में समझ गई है कि किस तरीके से झूठे वादे और झूठे जाती है। आरक्षण देश से कोई खत्म नहीं कर सकता, ये कई बार किसी तरीके से बोल दिया गया के हिसाब से काम करते हैं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण आपने राहुल गांधी जी के लोकसभा के भाषण में भी देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं को गाली का काम करते हैं या हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। ये सारी चीजें हिंदुओं के ऊपर कहते हैं। हिंदुओं को पहले हिंदू
हिंदुओं के अंदर जाति के अंदर फाड़ करो। जो आदमी खुद की जाति बताने पे पत्रकारों को इंटरव्यू भी जाति के पूछने के आधार पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाति पूछ के ने जो एक इशारा किया है वो बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से आरक्षण का जिन बोतल से बाहर आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरीके से, और आज वही बात कही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुरलीलाल मीणा ने कि ये जो कहते थे कि संविधान को लेकर प्रतिबद्धता है, या आपके पार्टी का उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा? जी जी, मैं उस पर आऊंगा। कांग्रेस की रीति और नीति यही रही है हेमंत जी, कांग्रेस की रीति और नीति यही रही है कि वो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अगर न्यायपालिका उनके हिसाब से आदेश दे दे और वो उनके हिसाब से नहीं है तो उसमें परसेप्शन ढूंढने लग जाते हैं। इस देश में न्यायपालिका और नहीं करना ही एक अपने आप के अंदर जो उनका कद और उनका पार्टी की किस मनोदिशा से न्यायपालिका को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने पैरवी नहीं। मिथिलेश जी भाई साहब सही कर रहे हैं, चौमासा चल रहा है और कंडों में सीलन घुस चुकी है। वो प्रॉपर्टी सीख नहीं पाएगी, चाहे वो मूल ओबीसी के अध्यक्ष हो, चाहे वो पहले वाले हमारे ब्राह्मण अध्यक्ष हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा हो, चाहे कुछ घी अच्छे से होम हो, तो जोत तो फिर भी आती है। राजकुमार जी बोलिए। जी, जयपुर में बेसमेंट तक पानी चला गया है। आपका तो इसलिए 10 साल से आता ही लटका बना हुआ है। इनमें तो आप माचिस की तिलियां जलाते रहेंगे लेकिन चूरमा नहीं बन हुए नजर आएंगे, क्योंकि 7 महीने में इन्होंने जो राजस्थान का जो गति बिगाड़ी है, जो राजस्थान की दुर्दशा की है, वो राजस्थान का प्रत्येक तबका जानता है। पानी, बिजली, संक्षेप में एक लाइन की छोटी सी टिप्पणी, आप वाली एक लाइन की, ठीक है गोयल साहब। देखिए मदन राठौड़ जी मुझे लगता है अपने पूरे कार्य को सफल तरीके से लेके जाएंगे और जो दोहरी जिम्मेदारी मिली राजस्थान सफल तरीके से लेके जाएंगे। साहब जमीनी साहब, आपकी बात को लेकर के उन्होंने मदन जी ने टिप्पणी की है, एक बिल्कुल संक्षेप में छोटी सी टिप्पणी। देखिए निश्चित रूप से मदन राठौड़ जी अनुभवी हैं, लेकिन कहीं न कहीं सबको साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है, क्या उसको वो उनकी जाति के भी है, उसको पूरी तरह कामयाब होते हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जो मोदी जी के मुंह से निकला मंत्र है उसको। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के नए प्रदेशाध्यक्ष ने जिम्मेदारी संभाल ली है, लेकिन जिम्मेदारी संभालने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि सबको साथ लेकर के सत्ता और संगठन के बीच में किस तरीके से तालमेल बिठा पाते हैं, अपनी पार्टी को आगे ले जा पाते हैं, ये देखने वाली बात है।